नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बात है कि कभी-कभी कोई-कोई लोग पूछते हैं कि क्या हम बिना प्रयास के भी सफल हो सकते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करेगा? ऐसा लोग पूछते हैं। तो हम एक चीज़ ये बोलते हैं कि हाँ, बिना प्रयास के भी आप सफल हो सकते हैं। बिना प्रयास के भी आप समृद्ध हो सकते हैं। फिर क्या ही अच्छी बात है कि यदि आप बिना प्रयास के ही समृद्ध हो जाएं, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि प्रयास को आप क्या समझते हैं? आप जो सोचते हैं बिना प्रयास के आप कैसे रह पाएंगे? प्रयास मतलब क्या है? सोच। आपकी सोच भी तो प्रयास ही है। कर्म, बिना कर्म के आप कैसे रह लेंगे? गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म किए बिना किसी की गति नहीं है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। आप बैठ के भी कर सकते हैं, सो के भी कर सकते हैं, कैसे भी करेंगे। श्वास, विचार, ये सब क्या है? कर्म ही तो है। तो बिना प्रयास के आपका क्या तात्पर्य हमें नहीं पता, लेकिन जितना भी हम समझ पाए हैं, बिना प्रयास के आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप बिना प्रयास के सफल हो सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि देखिए, सोचना और स्थिर रहना, उस सोच एक किसी भी एक सोच को आप ले लीजिए और उस पे फिर स्थिर रहिए। और यदि आप स्थिर रह पाते हैं तो इसी के लिए प्राचीन समय में माला बनाई गई कि आप किसी माला को ले लीजिए। आज आधुनिक रूप से आप कोई माला ले लीजिए और अपनी विचारधारा जो है एक जगह लिख लीजिए, फिर उसी विचारधारा को दोहराइए। एक चौपाई है रामायण में, जाकर जिह पर सत्य सनेहु ताहि मिले न कछु संदेहु। तो है तो सिंपल सी चौपाई है, लेकिन इसके अर्थ गहरे हैं। तो अब इसके उपाय रामायण में, इसके उपाय में भी रामायण मन का एक पुस्तक है, उसमें भी उसके कई प्रकार लिखे हुए हैं कि आप इसको इतना बार पढ़िए, ऐसा करिए, वैसा करिए। खैर जो भी उसका मूल आशय यही है कि जिसका जिस पर स्नेह है, प्रेम है, संकल्प है, वो उसको मिलता ही है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप को मिल सकती हैं। संकल्प आप करते हैं या नहीं करते हैं, विचार करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आप एक विचार पे जब स्थिर हो जाएंगे तो फिर वो चीज़ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी वो फिर आपको मिलेगी। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, उदाहरण से भरे पड़े हैं, लेकिन हम आपको उदाहरण दे के समय आपका और ख़राब नहीं करना चाहेंगे। हम आपको अपनी जो मूल बात है वो हम बता रहे हैं, वही हम कह रहे हैं कि आप बिना प्रयास के भी समृद्ध हो सकते हैं। पैसा आपके अंदर, पैसा आपके पास आ सकता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। गीता में भी कृष्ण भगवान ने जो कहा है, उन्होंने भी कहा है कि भाई उन्होंने एक चीज़ और कही, वसुधैव कुटुम्बकम। आप इस पे फोकस करिए, आपको सभी लोग भाई बंधु सब लगेंगे। अब बहुत सारी चीज़ें गीता में उन्होंने कहा है, दृढ़ता भी उन्होंने कहा है। तो इस प्रकार से
आप अब हम सिर्फ यहाँ पर और हम चीज़ों लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम सिर्फ एक चीज़ कहते हैं, जैसे हम एक चीज़ और बताते हैं लोगों को कि आप विजन बोर्ड बना लीजिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सरल करने की एक प्रक्रिया है। नहीं आप बनाना चाहते मत बनाइए, आप उस विचार को ले लीजिए और उस पर स्थिर रहिए। जो भी आपको चाहिए दुनिया में, जो जो भी चाहिए वो आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करिए। अब इलॉजिकल नहीं होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, उसका कुछ लॉजिक होना चाहिए। हमेशा आप सोचेंगे कि हम इलॉजिकल बात करेंगे, इलॉजिकल से कुछ होना जाना नहीं है। आप लॉजिक तरीके से आप काम करेंगे तो ये एक प्रकार का नियम है। नियम सबके लिए होता है, ये आपके लिए भी है। तो इसमें समृद्धि पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें तो वे समृद्धि को आकर्षित करने में सफल हो सकते हैं। धन, वैभव, लक्ष्मी, काम, उस पर आप अपना फोकस रखेंगे तो निश्चित रूप से आप उसमें सफल हो जाएंगे। अब सवाल ये है, क्योंकि यदि आप ये भी मानते हैं कि अरे बिना प्रयास के कैसे सफल हो जाएंगे, तो वो भी आपके लिए सही हो जाएगा कि हम बिना प्रयास के, सही बात है, कैसे सफल होंगे। तो सफल होने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करना है। यहाँ पर हम आपको जो बता रहे हैं कि फोकस, कंसंट्रेशन, एकाग्रता चाहिए। अंतर विरोधी आकांक्षाएं या प्रतिरोधी मान्यताएं जो उत्पन्न हो जाती हैं, उसका सरल से उपाय है कि अपना ध्यान अंतर विरोध की जगह अपनी इच्छा के सार पर केंद्रित रखें। अपनी इच्छाओं पर आप दृढ़ रहिए तो फिर आपकी चीज़ समृद्ध, आप समृद्ध होना चाहते हैं, धनवान होना चाहते हैं, फिर आप एक तरफ चाहते हैं कि अरे ऐसा कैसे होगा, तो सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। तो आप सिर्फ एक चीज़ करिए कि अपना फोकस बरकरार रखें। आप समृद्ध होने की इच्छा रखने के साथ ही इसके प्रति अपनी पात्रता पर भी आश्वस्त हैं और चाहते हैं कि आपको केवल इसलिए मिल जाए क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं। जब आपके विचारों में कोई अंतर विरोध ना होगा, अंतर विरोध नहीं होगा, तो फिर समृद्धि आपकी ओर आने लगेगी। जब भी आप किसी बात पर विचार करें तो आप उससे जुड़ी भावनाओं पर भी नज़र बनाए रहें। उसे आप अपनी इच्छित वस्तु के अंतर विरोध में जन्म लेने वाले किसी विचार को मिटा सकेंगे। इस तरह आकर्षण का नियम आपको कामयाब बना देगा। तो सिंपल सी चीज़ है, हमने इतनी सारी जो चीज़ें आपको बताई हैं, इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि आप अपनी विचारधारा को अपने उस एक चीज़ पे कायम रखिए निश्चित रूप से। फिर आप प्रयास करिए, नहीं करिए, प्रयास तो आप कर ही रहे हैं। अब विचारधारा अपनी अपना रहे हैं, समृद्ध होने की विचारधारा अपना रहे हैं और फोकस भी कर रहे हैं, और विजन बोर्ड में आपने लिख लिया है। फोकस उस पर आप रखिए और फिर आप देखिए आप होते हैं या नहीं होते। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आप देखिए एक विचारधारा पे चल के। तो वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया है। सभी लोगों को दिल से नमस्कार, दिल से धन्यवाद। और वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद में उसमें शेयर करिए। और एक चीज़ और करिए, आप उसमें आप राम राम लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद में आप उसमें एक अच्छा सा प्यारा सा, सुंदर सा भगवान का नाम लिख दीजिए।
तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आप निश्चित रूप से ये सब 4-5 चीज़ें तो आप करिए और उसके बाद में आप लिखिए ज़रूर। लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। कमेंट्स, आपको कमेंट्स लिखना है। ओम शांति 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 सर्वरिषु शांतिर्भव। ओम ओम ओम।